हाय। तो आप सभी का फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं फिर से चलती हूँ भाई मेरठ की ओर। एंड मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था कि मैं किसी टेंपल में जाऊँ। मुझे बहुत ही दिन हो गए थे ऐसे पूजा पाठ करे हुए, मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा वाइब आ रही थी। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर है और काफ़ी फेमस है, छोटा सा खाटू श्याम बोलते हैं मेरठ में। तो सर्च किया भाई डेस्टिनेशन, और वो इतने अंदर जाके था मुझे पता ही नहीं था भाई। हम पहले निकल के पहुँच गए हैं हापुड़ अड्डा। फिर हापुड़ अड्डा पहुंचने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी में यार मुझे समझ नहीं आता कि हमारी तरह लोग भी कितने वीरान है। मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है बट भीड़ का कोई तोड़ मोड़ हिसाब नहीं था। मतलब इतनी गर्मी में भी लोगों की चेक चेक लगी पड़ी थी। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, इट्स ओके, अगर हम कोई इकलौते नहीं है। पहले तो मेरे को भी लग रहा था कि इतनी धूप में जाना बाप रे, और सुबह के टाइम बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, पर अचानक से एकदम पता नहीं क्या ही होगा। फिर भाई हापुड़ अड्डे पहुँचते ही गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो मन हो गया कि भाई कोई शेक वेक पिया जाए। तो भाई शेक पीने के लिए हमें एक शॉप दिखी एंड वहाँ पे ना कूलर चला हुआ था और इतना आनंद आ रहा था मेरा। तो यहाँ पे पहुँच के यहाँ से उठने का भाई बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे थोड़ा होश आया और फिर मैंने देखा ओ माई फेस इज़ ग्लोइंग। तो मेरा भाई फिर शेक आ गया, शेक पी के हो गया दिमाग ठंडा, आहा मज़े के साथ। तो मैं सच में बताऊँ मज़ा तो बहुत ही आ रहा था ठंडा ठंडा पीते ही। जैसे ही फिर बाहर निकले फिर हमने हापुड़ अड्डे से रिक्शा ली एंड हम पहुँचे किसी भूमिया के पुल पर। एंड रिक्शा वाले ने हमें भूमिया के पुल पे उतार दिया। उसके बाद वहाँ से रिक्शा ली, हमने बोला भाई खाटू श्याम जाना है। तो ये पड़ता है दाल मंडी और काफ़ी अंदर है यार जाके। मतलब आप लोकल वाले अगर सारे रास्ते वास्ते जानते हो तो आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हो, बट हम लोग तो रिक्शा से गए थे एंड इतना टाइम लग गया पहुँचते पहुँचते। मुझे लगा यहीं होगा बट बहुत ही अंदर गलियों में जाके अजीब सी मार्केट आ रही थी, सब कुछ ना जो हमने पहली बार ही देखी थी। और एकदम अलग एक्सपीरियंस था, बट फिर भी हम अपना दिल को अच्छे से करके और हम पहुंच गए भाई। फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद मैं तो बहुत ही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। मतलब क्या ही बताऊँ मतलब आप लोगों को ना। बट मैं ना अपनी ये बैंगल्स को देख के यार देखो बार बार इन्हीं को दिखा रही हूँ क्योंकि यार मुझे ना इनसे ना वाइब आ रही थी, इतनी अच्छी वाइब आ रही थी और मैं इतनी एनर्जेटिक हो रही थी इनको लेके, बस पूछो ही मत आप। फिर भाई अजीब गरीब सी गलियों से निकलते 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 हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और डेस्टिनेशन में दिखाऊंगी कि भाई बिल्कुल ऐसे गली के अंदर जाके कि पता ही नहीं चलेगा आपको कि हम हैं कहाँ पर। तो भाई ये कुछ ऐसे है और मैं इसको ऐसे चुपके से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसीलिए मेरी फिंगर आ रही है। भाई ये सब ब्लॉगर तो पहली बार ही देखा होगा जो ऐसे अपने हाथों को ब्लॉग करके ले रहा है। एंड इसमें लिखा हुआ था सामने खाटू श्याम मंदिर जी, एरो बना हुआ था। मुझे लगा एरो बना हुआ है सामने बोर्ड लगा हुआ है तो यही होगा क्योंकि वो थोड़ा जो एरिया था वो मंदिर की तरह ही दिख रहा था, पर नहीं वो मंदिर नहीं था। दिखने में ऐसे ही लग रहा था कि भाई ये शायद यही मंदिर है क्योंकि इस पे बार बार लिखा हुआ था खाटू श्याम टेम्पल और थोड़ा ऐसे गाँव भी बैठी हुई थी मंदिर पे ऐसे बना हुआ था। तो मुझे लगा बहुत ही पुराने टाइम का कोई मंदिर है। तो फिर हम घूम घूम के चलते रहे एंड भाई पता चला कि घूम के वो वाला मंदिर है ही नहीं। मैंने पता करा कि भैया मंदिर किधर है, तो फिर उन्होंने बताया कि दूसरी साइड है। भाई मैं और मेरी बहन घूम गए, मतलब पूरा। इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि कितनी मेहनत करी है हमने। फिर वीडियो शूट करने के बाद एक कोने में, मतलब सेकंड कोने में आपको दिखेगा ऐसे घूम, आप चारों तरफ को इसी के घूम के वापस उसी जगह आ जाओगे। बट आप इसी के राइट हैंड चलोगे तो आपको कुछ घर दिखाई देंगे एंड बगल में ही ऐसे करके आपको एक रास्ता दिखाई देगा। और देखिए जैसे मैंने बताया था ना कि मैं घूम के चली गई, तो वही मैंने ये एरिया आपको दिखाया है। एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस इज लाइक ओ माई गॉड, इतना बेवकूफ कौन हो सकता है। मतलब घूम के क्या वहीं पे आ गए। फिर भाई मैं दूसरी डायरेक्शन ली और वीडियो बंद करी और बोला शिट। फिर सामने ही देखा कि राइट हैंड डायरेक्शन पे एक टेंपल बना हुआ है, ऊपर से लग रहा था टेंपल टाइप में।
फिर हम चलते चलते, भाई मेरे को वीडियो शूट करनी थी तो मैं पूरा व्लॉग में दिखा रही हूँ आपको। तो और इतनी गर्मी में हम पहुँच गए, 4-5 बजे मंदिर खुलता है। अगर आप भी यहाँ पे जाओगे मेरठ खाटू श्याम मंदिर में तो 5 बजे के बाद ही जाना, ये 5 बजे के बाद खुलता है। तो हम पहुँच गए थे 4:25-30 के अप्रोक्स। तो हमने आधा घंटा वहाँ पे वेट किया। तो हमारी तरह ही कुछ लोग भी थे जिनको पता नहीं था कि यहाँ पे है, हमारे से बाद ही आए इवन दो, या पता होगा वो पहले वेट कर रहे थे। तो कुछ एक बाबा जी से थे, तो भाई वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे कि ये है वो है फलाना है ढमकाना है। फिर भाई मैंने बोला कि चलो इसके साथ मंदिर के साथ एक फ़ोटो वोटो हो जाए, फिर अपनी वीडियो शूट कर ली जाए। काफ़ी अच्छी अच्छी फील आ रही थी यार, बहुत ही पॉजिटिव। पर यहाँ पे प्रसाद वाली आंटी ने प्रसाद लगाना शुरू कर दिया, मतलब ये सब चीज़ें हमारे सामने ही हुई थी। और मेरी बहन तो ऐसे बोल रही कि ये ले लूँ, प्रसाद में क्या लेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि खाटू श्याम जी पे क्या चढ़ता है क्या नहीं चढ़ता है। तो वो पूछे जा रही कि ये ले लूँ वो ले लूँ। फिर धीरे धीरे ना मैंने बोला चल माला ले लेंगे और ये ले लेंगे। फिर थोड़ी देर में रोज़ आ गए, फिर थोड़ी देर में और कोई प्रसाद आ गया, फिर लड्डू मिठाई आ गई। मैंने बोला भाई रुक जा, अभी तो आंटी मतलब खोल ही रही है, हम पहले इनको देख लेते हैं, देन इसके बाद ही हम इसको मतलब डालेंगे। आंटी ने अपनी स्टॉल लगाई छोटी सी प्यारी सी, फिर हम दोनों ने अपनी पूरी टोकरी तैयार कर दी एंड बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये रोज़ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे लग रहे थे। और जब ये खाटू श्याम जी को चढ़े मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। दोनों मेरे और मेरी बहन के 2 रोज़ चढ़े उनको उस टाइम पे, और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही थी भाई। फिर मैंने इसे इनमें फंसाया और मैं ये वीडियो शूट कर, और भाई मेरी कंटिन्यूअसली ना वीडियो चल रही थी। फिर फाइनली हम मंदिर के दरबार पे पहुंच गए। मैंने भगवान जी के चरणों में अपना शीश नमन करा एंड मैं अंदर पहुंच गई। और इतनी शांति थी भाई कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही पीसफुल वाइब नज़र आ रही थी। एंड सामने ही हमारे खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ था, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब दे रहा था। उसके बाद मैं अपनी थोड़ी सी इनको देख के ऐसे आंखें बंद करके खड़ी हो गई एंड धीरे धीरे लोग आने स्टार्ट हो गए। फिर मैं पीछे की ओर गई एंड मैंने थोड़ा सा क्लिप और शॉर्ट्स लिए खाटू श्याम जी के साथ में टोकरी अपनी चढ़ाते हुए। फिर मैं भाई प्रसाद चढ़ाने के लिए चली गई पंडित जी के पास एंड मतलब मैंने सब कुछ अपनी इसी टोकरी में ये रख लिया था और ये सब करती रही, अपना पूजा का करती रही। फिर उन्होंने हमारे से प्रसाद लिया, प्रसाद भगवान जी को चढ़ाया और ऐसे ही करके हम फिर भाई हमने प्रसाद लिया एंड प्रसाद लेने के बाद उन्होंने मतलब ये सब किया, प्रसाद दिया एंड सब कुछ दिया। लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा था। एक जल उन्होंने हमें पीने के लिए दिया, मुझे नहीं पता कि ऐसे क्यों चरनामत टाइप में उन्होंने हमें जल पीने को दिया। मैंने पिया, फिर उनसे पूछा कि ये जोत बत्ती कहाँ पर होती है, फिर उन्होंने बताया कि बाहर पे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब आप जो आपको जोत बत्ती करनी है बाहर पे करिए। एक्चुअल में होता क्या है, हम हिंदुओं में ये होता है भाई कि कहीं पे धूप बत्ती लगानी है तो बिल्कुल कतई ना मतलब भगवान जी के मुंह पे लगाएंगे, उन्हीं के मुंह में ठूसेंगे जैसे उनके पेट में चला जाएगा। श्रद्धा होती है यार, ये सब तो प्लीज़ कृपया ना करें, भगवानों को ना सांस लेने दें। फिर काफ़ी शांत फील हो रहा था, बहुत ही काम फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपको भी शायद ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरी तरह ही। एंड खाटू श्याम जी को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। फूलों के सारे साइड में उनको सजाया हुआ था एंड इधर गणपति जी थे और फिर उधर हनुमान जी थे एंड पूरा ये जय श्री श्यामा और ये सब कुछ किया हुआ है।
फिर उसके बाद मेरे बगल में बैठ के भजन कर रहे थे, फिर मैं उनके साथ भजन में लीन हो गई। मुझे उन्होंने जब तक भजन पूरा करा मैं साथ ही रही, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मैं भजन कर रही थी उनके साथ में, सब कुछ दोहरा रही थी। फिर यार उसके बाद मैंने बोला कि चलो एक दो शूट करा जाए, एक दो क्लिप ली जाए। फिर मैंने पूजा करी, हाथ जोड़े एंड अपना चरण, अपना शीश झुकाया उनके चरणों में, उनके शरणों में। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही पीसफुल वाइब। आप किसी भी मंदिर पे, किसी भी तीर्थ पे, स्थान पे जाते हो ना यार, आपको ना एक अलग ही वाइब आती है। पता नहीं, वो मुझे लगता है सभी के साथ होता होगा, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। एंड मैं तो भाई अपना भगवान जी के साथ थोड़े बहुत जो भी शॉर्ट्स थे वो लिए, वो क्लिप ली। सब कुछ लेने के बाद फिर हम दोबारा से वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद फिर मैंने फिर से बोला कि ठीक है प्रभु जी जा रहे हैं। फिर हमने जोत बत्ती की, पहले बहन ने की, फिर उसके बाद करने के बाद फिर भाई मैंने की। एंड ये जो सिस्टम है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, आपको जोत बत्ती जो भी करना है आप एकदम आराम से करो, रिलैक्स होके करो, बाहर पर करो। ये नहीं कि वहीं पर उन्हीं के सामने उन्हीं के लगाओगे तो ही कुछ होगा, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे, इसी से सब कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कर्म अच्छे करो, विचार अच्छे रखो और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करो, दूसरे के साथ प्रेम से रहो, किसी के लिए कुछ भी गलत मत सोचो, किसी का कुछ भी गलत मत करो, तो भगवान आपकी हमेशा सुनेगा ही। फिर हम एक दूसरी साइड था जहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हुए थे, छोटी छोटी उनकी मूर्तियाँ बनी हुई थी। एंड हमारे शंकर जी का तो एज ऑलवेज हमेशा जहाँ भी जाओ तो वहाँ पे मंदिर मिलता ही मिलता है। एंड इधर ये लोग अपना गीता रामायण ये जो भी पढ़ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इधर आके भी दूसरी साइड में ऐसे मंदिर बने हुए हैं। फिर मैंने देखा कि भोले बाबा जी तो एज ऑलवेज हर जगह मिलते ही है। मैंने उनके चरणों में शीश नवाया एंड मैं वहाँ पे पहुँच गई। और पहुँचने के बाद मैंने शिवलिंग के सामने अपना मस्तक को झुकाया। फिर मैं आपको की क्लिप बना के दिखा रही हूँ कि कैसे मेरे भोले बाबा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और साथ में ही हनुमान जी हैं और पूरा परिवार, समस्त परिवार बैठा हुआ है। फिर भाई मैं बाहर आई, बाहर की तरफ आने के बाद मैं ये पूरा एरिया आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है कि आप ऐसे तीर्थ स्थान पे आए हो, फोटो ले रहे हो, ये कर रहे हो और ये लोग अपना पूजा कर रहे हैं, तो थोड़ा होता है। बट बहुत अच्छा, बहुत मेमोरी कैच करने में, सब कुछ कैच करने में एक अलग ही मज़ा है। फिर भाई हम उसके बाद निकल गए यहाँ से। एंड हम दोनों इतना ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ही ज़्यादा। अब हम सोच रहे थे कि हम जाएंगे कैसे, आ तो गए हम। फिर भाई हमने रिक्शा ली। रिक्शा में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसी रिक्शा में बैठी। मेरा तो मन हो रहा था कि वो रिक्शा में ना ऐसे लखनऊ में कहीं जाते हैं, कोई शायद एरिया है जहाँ पे ऐसे बैठ के रिक्शा में फ़ोटो वोटो खिंचाओ। फिर सबसे पहले हमें लगी हुई थी भूख, पेट पूजा करनी थी, तो हम पहुँच गए एक बेगम पुल के बगल में ही ये चाइनीज़ फूड है और इनके यहाँ काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। आप भी जाके ट्राई कर सकते हैं मेरी तरह। तो भाई हमने आजकल उल्टा सीधा तो सब कुछ खाना बंद कर दिया है। तो सबसे पहले हमने मंगाया डोसा। एंड डोसा वो इतना बड़ा था कि हमारा ही पेट भर गया। फिर हम पहुँच गए बेगम पुल की छोटी सी शॉप है, तो हमने यहाँ से पेंटिंग वेंटिंग देखी है। एंड यहाँ इतनी अफोर्डेबल प्राइस में यार ये सारी पेंटिंग थी, ओ माय गॉड। मतलब मुझे लग रहा था कि कितना सस्ता है भाई, तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हमें जो मेन काम से हम आए थे, हमें ये मैट लेने थे एंड हमको लेनी थी अपनी बेड शीट वगैरह। तो मैट लेने के लिए एंड बेडशीट लेने के लिए हम एक शॉप पर पहुंच गए। एंड उन भैया ने हमें काफ़ी सुंदर सुंदर मैट दिखाई, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड ये पूरी शॉप थी उनकी और इतनी सारी बेडशीट कर्टन्स लगे हुए थे। एंड देखो मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी कैमरे में, वैसे मैंने बाय द वे लिया नहीं है प्रॉपर, बट फिर हमने खूब सारी ये दिख रही है आपको सामने, भैया बिलिंग के लिए कर रहे हैं। और हमने फिर बेडशीट वगैरह लेके हम पहुँच गए भाई बाहर की तरफ। एंड आपको दिखा दूँ कि इतना ज़्यादा सामान हो गया था ना, कुछ लेने में ही, और बस पूछो ही मत। फिर यही घर का सामान था यार, और हम हालत देखो कैसे बाबू की तरह आए थे और कैसे ही हो गए हैं। और
फिर इसके बाद हम चल दिए घर की तरफ को। एंड हमारे घर पे जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है पहुँचते पहुँचते, तो हमें पता था कि हमें डांट पड़ने वाली है घर जाके। इवन तो हमने वही कुछ ऐसा नहीं करा कोई मतलब लगे कि हम बहुत एंजॉय कर रहे थे, नहीं भाई, हम थक जाते हैं क्योंकि हम घर का भी काम करके करते हैं, घर का काम करके भी आते हैं और फिर घर का काम ही करके लेके जाते हैं, जैसे ये सामान ले गए या कुछ ले गए। फिर उसके बाद ये रास्ते में व्यू आ रहा था और मुझे नाइट में निकलना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। फिर उसके बाद हम पहुंच गए घर पे फाइनली, 1 घंटा के अप्रॉक्स हमें लगा। एंड पहुंचने के बाद भाई हालत ऐसी हो गई कि बस पूछो ही मत। एंड उसके काफ़ी सारी चीज़ें, घर का बहुत सारा हाउस होल्ड चॉर्स वर्क किया, बट वही है कि वो कुछ सूट नहीं कर पाई क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गई थी। एंड भाई गर्मी में सिर्फ एक ही आपकी गर्मी मिटा सकती है, वो है एसी। तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।